हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि अरिथमेटिक, रिलेशनल और असाइनमेंट, मेंबरशिप ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स का किस तरह से हम पाइथन प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स विच रिप्रेजेंट कंप्यूटेशन। ऑपरेटर कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिसको कि हम कंप्यूटेशन के अंदर यूज़ करते हैं। They are applied on operands which can be value और variables। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं उसको हम ऑपरेंड के साथ अप्लाई करते हैं जिसमें कुछ वैल्यूज होती है या फिर वो क्या होते हैं वेरिएबल्स को होल्ड करते हैं। मतलब वैल्यू भी होगी उसके साथ में। जैसे मान लो कि सपोज हमने कोई ऑपरेंड लिया, दिस इज द ए। ठीक है, ए ये क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। जब इसकी वैल्यू असाइन कर दी तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी। तो हम जो ऑपरेंड हो गए ये क्या हो गया, ये ए क्या हो गया, एक ऑपरेंड हो गया। तो सेम ऑपरेटर्स कैन बिलीव या बिहेव डिफरेंटली ऑन द डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो हम जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि अलग अलग, मतलब उनका जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे सपोज मान लो कि हमने क्या किया, एडिशन किया। इसमें हमने पास कर दिया सपोज 10+20, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसी को हमने सपोज स्ट्रिंग के साथ पास कर दिया A+B, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये ABC हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑपरेटर्स हम यूज कर रहे हैं, जो एडिशन है, ठीक है, सो दोनों ऑपरेशन हो रहा है। ये अरिथमेटिक कैलकुलेशंस भी कर रहा है, साथ में क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को कॉन्केट भी कर रहा है। द ऑपरेटर्स व्हेन अप्लाइड ऑन ऑपरेंड फ्रॉम द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो ऑपरेटर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेंड के साथ उसको एक्सप्रेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर्स आर कैटेगराइज एज अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें अरिथमेटिक भी हो सकता है, रिलेशनल भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है, असाइनमेंट भी हो सकता है। वैल्यू एंड वेरिएबल्स व्हेन यूज्ड विद द ऑपरेटर्स आर नोन एज ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड क्या होगा, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं या तो वैल्यू यूज कर रहे हैं या फिर वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, जो क्या है ऑपरेटर के साथ में यूज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे ऑपरेंड। जैसे मान लो कि सपोज हमने यहाँ पे क्या था, 1+2, तो ये जो 1 और 2 होगा ये क्या हो जाएंगे, ऑपरेंड हो जाएंगे। और ये इसमें जो हमने ऑपरेटर यूज किया ये कौन सा हो गया, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। अगर सपोज कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया A+B, ठीक है, तो A+B, ए और बी ये क्या हो जाएंगे, ऑपरेंड हो जाएंगे। और जो प्लस होगा वो क्या होगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा। तो मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ए नंबर्स A number of operators are available in Python to form and solve the arithmetic and algebraic expression। तो कुछ जो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं पाइथन के अंदर यूज होता है, जो क्या करता है, जो अरिथमेटिक है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलेंगे या फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोलेंगे। तो इसमें जो है कुछ ऑपरेटर्स इसमें गिवन है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन, उसकी एक टेबल है। तो जैसे सबसे पहले यूज किया है एडिशन, दिस द प्लस, ये एडिशन के लिए यूज होता है। तो इसको हम यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, 50+5 45, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 100 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू का यहाँ पे एडिशन हो गया। वैसे ही हमने यहाँ पे पास किया गुड प्लस मॉर्निंग। ठीक है, तो इसमें क्या क्या स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, का को कॉन्केट कर रहे हैं, मीन्स ये क्या कर रहा है, कॉन्केट का काम कर रहा है। तो इसका जो ऑपरेशन अप्लाई हो गया तो ये हो गया गुड मॉर्निंग। फिर यहाँ पे यूज किया माइनस, यहाँ पे पास किया जिस द सब्ट्रैक्शन, इसमें पास किया 55 - 45, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 10। ठीक है, और भी हम इसको पास कर सकते हैं 30 - 80, तो उस केस में क्या हो जाएगा, -50 आ जाएगा। देन होता है मल्टीप्लीकेशन, हमने पास कर दिया। मल्टीप्लीकेशन जो है ऑपरेटर, इसमें हमने यूज किया 55 × 45, तो इसका रिजल्ट कितना होगा, 2475। ओके, और इसी को जब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग के साथ यूज करेंगे, ×3, तो ये क्या कर देगा, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देगा 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स इसको रिजल्ट प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग के साथ। फिर हमने यूज किया डिवीजन, यूज किया। डिवीजन से को जब हम यूज करते हैं, तो जैसे यहाँ पे यूज किया 17.5, तो इसका रिजल्ट कितना होगा, 3.4। और यहाँ पे पास किया 17 ÷ 5.0, तो उस केस में भी क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो गई। और यहाँ पे पास किया 17.0,
डिवाइडेड बाय 5, तो उस केस में भी क्या होगा 3.4। ठीक है, मीन्स जो डिवीजन है वो क्या करता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज देता है। जैसे अभी यहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू पास की थी तो उसका रिजल्ट भी क्या आया था, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आया था। फिर इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, 28 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये डेसिमल प्लेस तक क्या होगा, डेसिमल के 16 प्लेस तक इसकी क्या कर देगा, रिजल्ट दे देगा। फिर होता है, हम यूज करते हैं परसेंटेज, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर या मॉड्यूलस ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो इसको जैसे ये लिया हमने इंटीजर वैल्यू लिया 17 डिवाइडेड बाय जो है परसेंटेज पास कर दिया, देन 5। ठीक है, तो ये होगा 17 मॉड्यूलस 5, तो इसका रिजल्ट कितना हो गया 2, ये रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हो गया। फिर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू तो ये भी है 23 परसेंटेज देन 2, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। फिर हम यूज करते हैं डबल मल्टीप्लीकेशन, ये एक्सपोनेंट के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे पास है 2 मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन 3, मीन्स इसका इसका मीनिंग होता है 2 की पावर 3। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 8 आ गया। देन यहाँ पे पास किया 16 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 16 की जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना होगा 4.0। यहाँ पे जो पास किया 2 की पावर 2 मल्टी एक्सपोनेंट पास कर दिया 8, तो ये होगा 2 की पावर 8। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना होगा 256। फिर आता है इंटीजर डिवीजन। ठीक है, जिसको हम फ्लोर डिवीजन भी बोलते हैं, इसको जो यूज करते हैं। ठीक है, इंटीजर डिवीजन या फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पास है 7.0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड किया तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 3.0। ओके, फिर हमने यहाँ पे पास किया 3, फ्लोर डिवीजन लिया 2। ठीक है, तो ये कितनी टाइम डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम। ठीक है, वैसे हमने लिया -9 डिवाइड को फ्लोर डिवीजन पास किया 2, तो ये इसका रिजल्ट कितना आ गया, -5। इन केस ऑफ नेगेटिव डिजिट द रिजल्ट इज फ्लोट। ठीक है, ये क्या करता है, उसको राउंड अप कर देता है, मतलब नेक्स्ट जो डिजिट में है उसको कन्वर्ट कर देगा। कुछ एग्जांपल और देखते हैं इसके, जैसे यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट फंक्शंस के साथ में यूज़ किया 18+5। ठीक है, तो ये क्या होगा 18+5, इसका जो भी रिजल्ट होगा वो एडिशन फाइंड आउट कर लेगा। ठीक है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 23। ठीक है, देन ये इसको हमने प्रिंट के साथ ऑप्शन लिया, तो 18-5, तो उस केस में कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे पास किया 18 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये तो प्रिंट होगा, साथ में जो अर्थमेटिकल जो मल्टीप्लिकेशन इसके थ्रू होगा तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, वैसे ही इसके लिए करेंगे डिवीजन के लिए, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, देन उसके बाद 5.4। ठीक है, डिवीजन फाइंड आउट हो जाएगा। फिर इंटीजर डिवीजन करेंगे, इंटीजर डिवीजन में हम क्या करेंगे, जो इसको वैल्यू पास करेंगे तो ये इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5.0। देन वैसे ही इसके लिए रिमाइंडर पास करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की एक्सपोनेंट पास किया तो 2 की पावर 3 मीन्स कितना हो गया 8 हो गया। फिर यहाँ पे पास किया -3 -2 की पावर, तो ये होगा -8। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या करेंगे, एक्सपोनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि इसका रिजल्ट यहाँ पे गिवन है, ये इसका आउटपुट फाइंड आउट हो गया। अब देखते हैं कॉन्केट स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग कॉन्केट मीन्स स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कॉन्केट स्ट्रिंग मीन्स दो स्ट्रिंग को हम आपस में ऐड करेंगे। द स्ट्रिंग कैन एडिट टुगेदर विद द प्लस ऑपरेटर्स, इसमें प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। एंड टू कॉन्केट द स्ट्रिंग हेलो पाइथन। ठीक है, जो हेलो पाइथन है, जो हमने स्ट्रिंग पास कर दिया उसको हम क्या कर देंगे, कॉन्केट कर देंगे। ठीक है, मीन्स इसका जो है एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पास क्या है, हमने पास किया था हेलो प्लस पाइथन। ठीक है, तो उसको उसने कॉन्केट कर दिया, तो इसका जो रिजल्ट हो गया हेलो पाइथन। वैसे हम पास कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन के साथ, पास किया हाउ प्लस, देन यहाँ पे पास कर दिया आर प्लस यू। ठीक है, कॉन्केट कर देंगे इसको, और इसके साथ में इसको फिर कॉन्केट करने के बाद इसका रिजल्ट प्रिंट करेंगे हाउ प्लस आर यू। ठीक है, तो ये जब ये प्रिंट होकर आएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर, क्योंकि इसको हमने डबल कोट के अंदर पास किया, तो इसका रिजल्ट ये प्रिंट हो गया। देन इसको जब कॉन्केट करेगा, इस स्ट्रिंग को कॉन्केट करेगा, तो ये आएगा हाउ आर यू। ठीक है, इसी तरह से हम सिमिलर जो है इसमें इस तरह से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो वैल्यूज हम पास करें उसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इस तरह से रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देन हेलो स्ट्रिंग हमने पास की, इसको हेलो को हम कितना 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जो इसका रिजल्ट होगा जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो पूरी पूरी स्ट्रिंग पास प्रिंट हो जाएगी, ये प्रिंट हो गया। देन उसके बाद जो हेलो है, हेलो को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या होगा 5 टाइम इसको प्रिंट कर देगा।
फिर आता है यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स. एंड ऑपरेटर्स कैन बी टर्म्स as a unary and binary depending upon the number of operand it takes. ठीक है, तो जो हम ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि यूनरी और बाइनरी हम जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है कि जो उसके नंबर्स ऑफ ऑपरेंड कितने हमने लिए. ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स टेक ओनली वन ऑपरेंड. जो जैसे यूनरी ऑपरेटर होता है, ये ओनली वन ऑपरेंड लेता है, जैसे हमने पास किया -a. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनरी ऑपरेटर्स हो जाएगा. एंड ए बाइनरी ऑपरेटर्स टेक्स टू ऑपरेंड्स. फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल गिवन है -6 मल्टीप्लाई बाय 2 +8 -6. तो जो फर्स्ट माइनस हमने साइन वो यूज किया है किसके लिए, इसके लिए 6 के लिए यूज किया है. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो ऑपरेटर है वो क्या ओनली सिंगल है, तो वो कौन सा हो जाएगा, यूनरी हो जाएगा. ठीक है, और सेकंड जो हमने यूज किया है इसमें क्या है, 8 और 3 के बीच में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा. ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन और जो इसमें यूज किया एडिशन. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे, 6 और 2 के बीच में, और जो इसमें एडिशन यूज किया है वो 2 और 8 के बीच में है. ठीक है, तो ये कौन सा ऑपरेटर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके बाइनरी ऑपरेटर्स हो जाएंगे. ठीक है, तो कुछ ऑपरेटर को यूज करते हैं तो कुछ उसका ऑपरेटर का कुछ प्रेसिडेंस होता है, उसकी प्रायोरिटी डिपेंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसका यूज करते हैं. तो सबसे पहले आता है सर्कुलर ब्रैकेट, उसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं. देन उसके बाद होता है एक्सपोनेंट. ठीक है, एक्सपोनेंट का यूज करते हैं. देन उसके बाद नेगेटिव जो नेगेशन है उसको यूज करते हैं. देन उसके बाद डिवीजन एंड इंटीजर डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस. ठीक है, इनके सिमिलर प्रायोरिटीज होती है. और लास्ट में जो प्रायोरिटी होती है वो होती है आपकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं. तो ये जो ऑर्डर है वो किस ऑर्डर में होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा. तो सबसे पहले आपको जो ऑर्डर है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कोई भी जो है अर्थमेटिक जो भी कैलकुलेशंस करनी होगी, इसी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे. कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स हैं, उनको हम एवेलेट करेंगे. जैसे यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले जो है ये पास किया 12 + 3 मल्टीप्लिकेशन 4 -6 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं. तो यहाँ पे हमने लिया है 12 + 3 मल्टीप्लिकेशन 4 -6 बाय 2. ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हमको सॉल्व करना है. तो हम इसमें जो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन वाला है इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो इसको जब सॉल्यूशन होगा तो ये 3 × 4 तो कितना हो गया, ये 12 हो गया. ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है, अब हमको सॉल्व करना है किसको, इस डिवीजन वाले पार्ट को, 6 और 2 को सॉल्व करना है. तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 3.0. ठीक है, अब इसके बाद होगा 12 + 12 - 3.0. अब इसके बाद हम सॉल्यूशन किससे लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 - 3.0. तो जो इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 21.0. ठीक है, तो जो ऊपर हमने जो रूल्स लिए थे पैराथेसिस वाले, जो हमने ऑपरेटर का प्रेसिडेंस बताया था, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन लिया. फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. इसमें लिया 12 + 3, इसको क्या कर दिया, पूरा इसका ब्रैकेट ले लिया. देन मल्टीप्लाई बाय 4, देन -6 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो जैसे पैराथेसिस का दिया इसमें सर्कुलर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 + 3 कितना हो गया, दिस इज द 15. देन मल्टीप्लाई बाय 4 -6 बाय 2. अब इसको सॉल्व करना है. तो अब इसमें हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे, ये रहा मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 60 आ गया. ठीक है, 60 - 6 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे किसको सॉल्व करना है, हमको इस वाले को सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व किया तो ये 3.0. ठीक है, देन उसको फिर इसके बाद 60 में से 60 - 3.0 तो कितना हो गया, 57.0. देखो इक्वेशन दोनों सेम है, लेकिन इसमें हमने क्या किया, जैसे सर्कुलर ब्रैकेट लगा, इसका मीनिंग ही चेंज हो गया. ओके, फिर थर्ड एग्जांपल देखते हैं. इसमें लिया 12 + 3, देन मल्टीप्लाई बाय 4, इसको जो ब्रैकेट पास कर दिया 4 - 6. ठीक है, देन डिवाइडेड बाय 2. अब इसमें इसको सेट कर दिया, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 2, तो कितना हो गया, -2 आ गया. बाकी को एज इट इज पास कर दिया 12 + 3, देन मल्टीप्लिकेशन -2 डिवाइडेड बाय 2. अब इसके बाद हमको सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करेंगे,
इसको मल्टीप्लिकेशन वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा जब इसका 3 इंटू -2 तो उस केस में हो जाएगा -6। देन इसका एडिशन करेंगे हम, इसको जो है इसको उससे पहले हमको क्या करना है, डिवीजन वाले को लेना है। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 3.0, ठीक है। फिर 12 में से 12 माइनस 3.0 तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 9.0, ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट हमने शिफ्ट कर दिया। अब इसमें जो ब्रैकेट है हमने पास कर दिया है कहाँ पे, 3 लिया है 3 और साथ में हमने एक्सपोनेंट ले लिया है। देन 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 ले लिया, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन हो गई 12 प्लस देन सर्कुलर ब्रैकेट 3 देन एक्सपोनेंट 4 माइनस 6 फिर सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले हमको सॉल्व किसको करना है, इस पूरे इक्वेशन को, क्योंकि पूरा पूरा किसमें इस ब्रैकेट के अंदर है। उसमें भी हम सेट करेंगे कि हमको जो सेट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंट वाली जो वैल्यूज है, ठीक है, जो एक्सपोनेंट है उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने 3 की पावर ले लिया 4, 3 की पावर 4 कितना हो गया, ये दिस 81 आ गया। देन -6 इसको एज इट इज रखा। अभी भी ब्रैकेट के अंदर है तो हमको ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करेंगे। तो ये 81 माइनस 6, 81 माइनस 6 क्या, तो कितना आ गया 75 आ गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन को एज इट इज लिखा 12 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें देखेंगे डिवीजन है तो इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 37.5 देन 12 प्लस 37.5 तो ये कितना है 49.5, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ जो है एग्जाम्पल है। इसमें पास किया 12 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट पास किया 3 देन डिवीजन, इसको ले लिया हमने परसेंटेज पास किया, दिस इज द मॉड्यूलर डिवीजन डिवाइडेड मॉड्यूलर डिवीजन 4। देन इसके बाद इसको फ्लोर डिवीजन इसमें लिया है देन 2 प्लस 3, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हमको सॉल्व किसको करना है, इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट के साथ में हमको यूज़ करना है, ठीक है, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे 3 तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये रिमाइंडर क्योंकि इसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 तो ये आ गया एज इट इज 3, ठीक है। 12 इंटू 3 देन फ्लोर डिवीजन 2 प्लस 6। अब आपको सॉल्व करना है, जो हम सॉल्यूशन लेंगे तो इसमें सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3 का, 2 इंटू 3 क्या, तो ये हो गया 36। अब देन फ्लोर डिवीजन 2 प्लस 6 ये एज इट इज आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। अब इस पूरे को हम जो है 36 देन फ्लोर डिवीजन 2 इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये जाएगा 18 प्लस 6 तो ये कितना होगा, इसका रिजल्ट 24 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम जो एग्जांपल नंबर 6 है 12 मॉड्यूलर डिवीजन से 3 देन एक्सपोनेंट लिया देन 4 देन फ्लोर डिवीजन 5 प्लस 6, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको सॉल्व किसको करेंगे, उसी को फाइंड आउट करेंगे जिसमें एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट को ले लिया तो ये आ गया 81, ठीक है। तो ये होगा 12 देन परसेंटेज 81 देन उसके बाद डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6। अब इसमें इन दोनों को सॉल्व करते हैं, जो है मॉड्यूलस डिवीजन है तो ये हो जाएगा आपका 12 एज इट इज आ जाएगा देन डिवाइडेड इसको फ्लोर डिवीजन 5 प्लस 6, ठीक है। तो इसको जब हम फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 2 देन प्लस 6, ठीक है। क्योंकि जब भी हम क्या कहते हैं 12 का फ्लोर डिवीजन फाइंड आउट करते हैं तो ये कितना होता है 2 होता है, ठीक है। क्योंकि डिवाइड होता है 10 टाइम्स 2 5 जा 10, ठीक है। तो जो रिमाइंडर है उसको छोड़ दे स्किप कर देगा ये। अब यहाँ पे पास किया 2 प्लस 6 तो ये कितना हो गया 8, ठीक है। तो इस तरह से जो है सॉल्यूशन, ठीक है। हम इसके जो है ब्रैकेट जो हम जो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज फॉर कंपेयरिंग टू एक्सप्रेशन एंड रिजल्ट इन आइदर ट्रू और फॉल्स। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है उसमें हम क्या करते हैं कि दो एक्सप्रेशन को हम आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जो उसका रिजल्ट होगा या तो क्या होगा वो ट्रू होगा या फिर क्या होगा फॉल्स होगा, ठीक है। इन एन एक्सप्रेशन कंपेरिजन बोथ अर्थमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो जिसमें जो कंपेरिजन होगा किसका यूज होगा, अर्थमेटिक और जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है, ठीक है, इसको हम एक्सप्रेशन में यूज करेंगे, कंपेयर करेंगे। द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैव हायर प्रेसिडेंस देन द रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होता है, ठीक है, उसका जो प्रेसिडेंस होता है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसका जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन पास किया, दिस इज द एक्सप्रेशन 1, देन उसके बाद कंपैरिजन करने वाला जो भी ऑपरेटर हम पास करेंगे, देन उसके बाद एक्सप्रेशन 2,
ठीक है। तो इसमें जो है कुछ भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, फिर लेस देन सॉरी ग्रेटर देन हो सकता है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू भी हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद लेस देन इज इक्वल्स टू भी हो सकता है। तो इसको हम जो इसकी एक रिलेशनल ऑपरेटर की टेबल इसमें देखते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले यूज़ किया है दिस इज द लेस देन, ठीक है। लेस देन ऑपरेटर का यूज़ किया है, तो यहाँ पे पास है 7 लेस देन 10, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। देन 7 इज लेस देन 5, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 7 की जो वैल्यू है 5 से क्या होती है, ग्रेटर देन होती है। फिर हमने पास किया 7 लेस देन 10 एंड 10 इज लेस देन 15, तो उस केस में क्या होगा, दिस इज अ ट्रू। फिर उसके बाद हमने पास किया 7 लेस देन 10 एंड 10 लेस देन 15, तो उस केस में दोनों कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हमने सपोज स्ट्रिंग के साथ पास कर दिया है हेलो, फिर इसको पास किया लेस देन गुड बाय, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देन यहाँ पे पास किया गुड बाय लेस देन हेलो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ग्रेटर देन इसको पास का 7 ग्रेटर देन 5, तो 7 क्या होता है, 5 से बड़ा होता है, इसलिए क्या कंडीशन हो जाएगी, ट्रू। और यहाँ पे पास का 10 ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि 10 से बड़ा नहीं होता है, ये इसके इक्वल होता है, ओके। तो यहाँ पे पास किया जैसे स्ट्रिंग के अंदर हेलो ग्रेटर देन गुड बाय, ठीक है, तो ये इस कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। इसको पास किया गुड बाय ग्रेटर देन हेलो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या करता है कि जो इसके आज की कैरेक्टर है, ठीक है, उसको आपस में कंपेयर करता है, उसके अकॉर्डिंग में बताता है कि अगर सपोज इसका जो स्ट्रिंग का जो आज की कैरेक्टर है वो अगर ग्रेटर देन है इस वाले स्ट्रिंग के आज के कैरेक्टर से, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर है इसके बाद लेस देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू लिया इसमें 2 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5, तो ये क्या कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और यहाँ पे पास का 7 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 4, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फिर यहाँ पे पास क्या हेलो लेस देन इज इक्वल्स टू गुड बाय, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। यहाँ पे पास गुड बाय इज लेस देन इज इक्वल्स टू हेलो, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। वैसे यूज करेंगे हम ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू का ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज इक्वल्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट वैल्यू इसमें हमने पास किया ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन ये इक्वल है, तो इसलिए कंडीशन में क्या हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर यहाँ पास किया 10 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, तो ये जो 10 है वो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, इसकी फॉल्स हो जाएगी। फिर यहाँ पे पास किया हेलो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू गुड बाय, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। और यहाँ पे पास किया गुड बाय ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू हेलो, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। वैसे यूज करते हैं हम नॉट के लिए, नॉट के लिए सिंबल्स होता है एक्सक्लेमेटरी इज इक्वल्स टू, देन यहाँ पे इसको हम इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू, देन यहाँ पे पास किया 10 इज नॉट इज इक्वल्स टू 11, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। और 10 इज नॉट इज इक्वल्स टू 10, तो इस कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। वैसे स्ट्रिंग के लिए पास करेंगे हेलो इज नॉट इज इक्वल्स टू हेलो, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल लेटर में और कैपिटल में, और यहाँ पे पास क्या हेलो नॉट इज इक्वल्स टू हेलो, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों ये क्या सेम जो है सेम नहीं है, और इस केस में क्या सेम है, यहाँ पे नॉट लगाया है, तो इस कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो गई। फिर वैसे यूज़ किया है इज इक्वल्स टू दिस इज द इक्वल टू, यहाँ पे पास क्या 10 इक्वल्स टू 10, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। और 10 इज इक्वल्स टू 11 पास करते तो कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर यहाँ पे पास क्या हेलो इज इक्वल्स टू हेलो, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। और यहाँ पे पास कर दिया हेलो इज इक्वल्स टू गुड बाय, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। पाइथन प्रॉम्प्ट है, हम जो रिलेशनल ऑपरेटर है उनके बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पे पास किया 10, इसको मैंने पास किया सबसे पहले लेस देन ले लेते हैं, 10 इज लेस देन 11, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि 10 की जो वैल्यू है 11 से लेस होती है। फिर मैंने पास किया 10 इसमें पास कर देते हैं इस लेस देन, यहाँ पे पास कर दिया 5, तो ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि 10 की जो है वो क्या है, 5 से बड़ा है। फिर इसको मैंने पास कर दिया ग्रेटर देन के साथ में, ग्रेटर देन ले लिया मैंने 11, तो उस केस में क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और यहाँ पे पास किया 10 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे पास कर दिया
अगेन इसको मैं पास कर देता हूँ 5, तो उस केस में क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। वैसे ही हम क्या करते हैं, कोई स्ट्रिंग के साथ पास करते हैं, जैसे यहाँ पे पास कर ए इज ग्रेटर देन, ठीक है, इससे मैंने पास किया बी, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि जो आज की कैरेक्टर है, ठीक है, वो कितना होता है, इसका 97 होता है और बी का कितना होता है, 98 होता है। फिर इसको हम पास करते हैं बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। सिमिलरली हम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं, ए को पास किया हमने किसके साथ में, लेस देन बी, तो उस केस में क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। फिर हमने पास कर दिया बी इज लेस देन ए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सपोज मैंने सपोज इसमें हम मल्टीपल स्ट्रिंग पास करते हैं, जैसे पास किया ए बी सी इज ग्रेटर देन, इसको पास करते हैं बी सी ए, ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अगर इसी को मैं ले लेता हूँ, इसको अगर मैं लेस देन के साथ पास करता हूँ, लेस देन, इसको सिंबल चेंज कर दिया, लेस देन बी सी ए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम पास कर सकते हैं, जैसे सपोज स्ट्रिंग लिया ए बी सी, ठीक है, इसको पास कर दिया मैंने डबल इज इक्वल्स टू ए बी सी, ठीक है, तो दोनों सेम है इसलिए क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। और इसी को मैंने पास कर दिया ए बी सी, इसमें पास करते हैं इज इक्वल्स टू, मैंने इसको सपोज पास कर दिया कैपिटल लेटर में ए बी सी, तो उस केस में क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं नोट के साथ यूज़ करता हूँ, सपोज यहाँ पे पास किया ए बी सी, इसमें पास किया नॉट इज इक्वल्स टू, मैंने इसमें पास कर दिया कैपिटल लेटर में ए बी सी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और सपोज मैंने इसको पास किया ए बी सी, देन यहाँ पे पास कर दिया नॉट इज इक्वल्स टू, इसमें पास कर देंगे ए बी सी, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही हम लेस देन इक्वल टू के साथ भी पास कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पास कर दिया हमने 12 इज लेस 13 इज लेस देन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पास कर दिया 12, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको पास करता हूँ 13 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 12, मीन्स कोई भी कंडीशन इसमें ट्रू होगी तो ये ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है इसको यूज़ करेंगे, तो इसके साथ जो उसकी जो भी आउटपुट होगा वो किस फॉर्म में होगा, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स, the three logical operators supported by Python are and, or, not, ठीक है। पाइथन के अंदर 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन से हो गए, एंड और नॉट, जो क्या करते हैं, इस पाइथन को सपोर्ट करते हैं। द लॉजिकल ऑपरेटर्स इवैल्यूएट टू आइदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द लॉजिकल ऑपरेंड्स ऑन आइदर साइड, ठीक है। तो जो हम क्या करते हैं, इसमें जो उसकी जो लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू हम ट्रू और फॉल्स में उसको इवैल्यूएट कर लेंगे। ये डिपेंड करता है कि जो लॉजिकल हमने ऑपरेंड्स यूज़ किए हैं उसके जिस भी साइट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, इवैल्यूएट कर लेगा। एवरी वैल्यू इन लॉजिकल आइदर इज ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर आल्सो यूज्ड टू कंबाइन रिलेशनल कंडीशन, ठीक है। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं इसकी जो वैल्यूज होगी या तो ट्रू होगी या फिर क्या होगी, फॉल्स होगी। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ में हम क्या करते हैं, रिलेशनल जो कंडीशन होती है उसको भी क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे सिंबल्स दिए, सबसे पहले है और, इफ एनी वन ऑफ ऑपरेंड इज ट्रू देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, मीन्स इसमें अगर सपोज कोई कंडीशन पास कर दिए, अगर हम यूज़ कर रहे हैं जैसे ट्रू और फॉल्स, ठीक है, इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैंने पास किया फॉल्स और ट्रू, तो भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अगर ये सपोज क्या होते हैं, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, ट्रू होगा। वैसे यूज करते हैं एंड के लिए, इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द कंडीशन इज बिकम ट्रू, मतलब इस केस में मस्ट है कि दोनों ऑपरेंड, जैसे हमने यूज किया, दो ऑपरेंड यूज कर रहे हैं, इसके साथ यूज किया एंड, ठीक है, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उस केस में ये क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर कोई भी एक कंडीशन इसमें फॉल्स हो जाती है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नॉट,
ये बिल्कुल रिवर्स होता है जो भी ऑपरेंड हमने यूज़ किया। जैसे सपोज को हमने यूज़ किया किसके साथ में, सपोज कर दिया नॉट फॉल्स, फॉल्स के साथ में यूज़ कर दिया, तो उसका जो भी रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर ट्रू होगा तो उस केस में क्या कर देगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसको जो ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस होता है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। सबसे पहले होगा नॉट, देन उसके बाद एंड, और लास्ट में क्या होगा, और। इसके अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे प्रिंट है नॉट ट्रू इज लेस देन 25। ठीक है, इसमें जो है आर्गुमेंट दिया, इसमें पास कर दिया नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पास कर दिया, तो ये क्या हो गया, नॉट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि नॉट ट्रू दिस इज 25। ओके, तो ये हो जाएगा नॉट ट्रू। ओके, तो ये हो गया नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। जैसे यहाँ पे पास क्या है, 10 इज लेस देन 25। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, लेस देन 25, दिस इज ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे पास किया 5 इज ग्रेटर देन 6, 5 ग्रेटर देन 6 पास किया है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, 5 की जो वैल्यू है ये क्या हो गई, ये कंडीशन तो ट्रू है बट ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इसका जो रिजल्ट होगा जब इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पास किया है 10 इज लेस देन 25। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई, इसकी ट्रू हो गई, और यहाँ पे पास किया, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, तो जो इसका रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन इसकी क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई, इसलिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। नाउ शॉर्ट हैंड आर्ग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। कुछ शॉर्ट हैंड हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स और द एक्यूमुलेटेड ऑपरेटर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस एंड असाइनमेंट। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन किसका है, बाइनरी ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं और साथ में क्या होता है, असाइनमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे इसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे पास किया, दिस इज प्लस इज इक्वल्स टू। ठीक है, ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, एडिट टू असाइन बैक द लेफ्ट ऑपरेंड, तो इसको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, x प्लस इज इक्वल्स टू 2। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, x प्लस यानी x, सॉरी, इसका जो होगा ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू x प्लस 2। फिर होता है माइनस इज इक्वल्स टू, इसको यूज़ करेंगे x माइनस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू x माइनस 2। ठीक है, देन उसके बाद है यहाँ पे पास किया मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो ये होगा x मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल्स टू 2, तो इसका भी रिजल्ट ये हो जाएगा x इंटू 2। देन यहाँ पे पास किया डिवीजन पास कर दिया, तो यहाँ पे डिवीजन का यूज़ किया x डिवाइडेड इज इक्वल्स टू 2, तो इसका मीनिंग होगा x इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 2। देन यहाँ पे क्या परसेंटेज इज इक्वल्स टू लिया है। ठीक है, मॉड्यूलस के लिए लिया है, उसको शॉर्ट फॉर्म में पे है, x परसेंटेज इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो रिजल्ट होगा ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू x मॉड्यूलस 2। देन उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, जिसे तो एक्सपोनेंट के साथ में यूज़ किया, तो x एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू 2, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू x, देन एक्सपोनेंट पास करना है मल्टीप्लिकेशन, दिस इज अ 2। ठीक है, वैसे ही यूज़ क्या है फ्लो डिवीजन के साथ में, तो इसको लिखेंगे x फ्लो डिवीजन इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू x फ्लो डिवीजन बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो इसका शॉर्ट नोटेशन है इसको यूज़ करते हैं ताकि हम क्या करें, जो प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या हो जाए कि जो प्रोग्राम हम जैसे डिफाइन कर रहे हैं ना, तो ये जो हम इसको पूरा सेंटेंस इसमें डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। Now, membership operator Python offers two membership operators for checking whether a particular character exit in the given string or not. These operators are in or not. ठीक है, तो पाइथन के अंदर क्या होता है, कुछ दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स है वो उसमें अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, एग्जिस्टिंग है या नहीं, उसको हम स्ट्रिंग के अंदर चेक करते हैं। जो स्ट्रिंग है या उस पर्टिकुलर जो भी जो हमने पास किया है, ठीक है, उसके अंदर हम चेक करेंगे। और ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे इसमें होता है कि इन होता है और एक नॉट इन होता है। ठीक है, तो इन ऑपरेटर इट रिटर्न्स ट्रू इफ द कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट इन द गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, अगर ये क्या क्या करता है, ट्रू रिटर्न करेगा अगर सब स्ट्रिंग के अंदर वो क्या होगा, वो कैरेक्टर उसके अंदर अवेलेबल है।
और नॉट इन ऑपरेटर्स इसमें क्या होगा, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द कैरेक्टर सब स्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन द गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, ये कब ट्रू रिटर्न करता है कि मान लो कोई स्ट्रिंग गिवन है और उसमें वो क्या है, अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जो इसको हम डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे पास किया, कोई सब स्ट्रिंग पास कर दी, सब स्ट्रिंग जो जिसको हम फाइंड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, इन स्ट्रिंग। ठीक है, उसको भी जो नॉट को भी इसी तरह से पास करेंगे, सब स्ट्रिंग नॉट इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे पास किया एच, सिंगल कैरेक्टर एच लिया इन हेलो, ये स्ट्रिंग में है, ये एच यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे देखें वाई इन हेलो, ये अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। वैसे ही हम यूज़ कर देंगे वाई इज़ नॉट इन हेलो। ठीक है, यहाँ पे पास किया, तो इस केस में वाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और इसको एच इज़ नॉट इन हेलो, तो इस केस में क्या जाएगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो है इन और नॉट इन जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो इसको हम पाइथन प्रॉम्प्ट पे किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। एक सब स्ट्रिंग ले लेते हैं, सब स्ट्रिंग का नाम है यहाँ पे ए। ठीक है, सब स्ट्रिंग ले लिया, इन इसमें पास कर देते हैं, एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, अब इसमें अवेलेबल है ए बी सी में अवेलेबल है ए, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। फिर इसको चेक कर लेते हैं, सपोज कोई सी ले लिया, सी नहीं सी कोई कैरेक्टर ले लिया हमने डी, इसको पास किया हमने, इसको चेक करते हैं ए बी सी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, वैसे हम यूज़ कर सकते हैं, सपोज इज़ नॉट जो हमने पास किया था, अब दूसरे नॉट इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे जो है। इसके लिए पास किया हमने सिंगल कोट में एक सब स्ट्रिंग पास कर दिया, नॉट इन स्ट्रिंग पास कर देते हैं इसमें ए बी सी। ठीक है, इसमें ये अवेलेबल है। ठीक है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर हमने लिया यहाँ पे डी, इसमें पास किया नॉट, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको पास कर दें नॉट इन। ठीक है, ए बी सी में चेक करेंगे इसको। ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। इस तरह से मेंबरशिप ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, identity operators are used to compare the object if both the operands are actually the same object as share the same memory location। तो जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होता है उसमें हम इसको कंपेयर करेंगे, उसमें देखते हैं कि जो दोनों ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में वो सेम है या नहीं। ठीक है, जो मेमोरी लोकेशन के अंदर उसको स्पेसिफाई किया है। तो जैसे इसमें इसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एक इज़ होता है, एक नॉट इज़ ऑपरेटर का यूज़ करता है। तो इस ऑपरेटर इट रिटर्न द ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर पुटिंग इन द सेम ऑब्जेक्ट। अगर क्या होता है कि जो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इस केस में क्या होगा कि जो हमने दोनों वेरिएबल्स लिए उसमें क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और इज नॉट में क्या हो जाएगा, इज रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ये क्या कब रिटर्न करेगा कि वो सेम ऑब्जेक्ट के अंदर वो वेरिएबल दोनों वेरिएबल्स में अवेलेबल नहीं होगा, उस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे सपोज एग्जांपल लिया, पी यहाँ पे पास कर दिया 100, फिर वैल्यू असाइन करे q इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, दोनों के अंदर वैल्यू हो गई, q के अंदर भी क्या हो गया, 100 हो गया, मीन्स जब असाइन करेंगे तो अब इसको पास करें p इज q, मतलब p क्या है, q में है, ये मतलब है, मतलब सिमिलर है या नहीं, तो है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर इसकी जो आईडी इसको चेक करेंगे, आईडी का पी चेक किया तो उसका एड्रेस, दोनों का एड्रेस पी और क्यू का एड्रेस क्या हो गया, सेम हो गया। वैसे ही पास कर दिया हमने 500, आर इज इक्वल्स टू 500। ठीक है, और आर इज पी में क्या है, पी के अंदर जो वैल्यू वो 100 की। ठीक है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस क्या है, जो या मेमोरी लोकेशन है, अलग अलग है। ठीक है, फिर इसके साथ पास क्या, आर इज नॉट इन पी, तो ये टू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसको पाइथन प्रॉम्प्ट के ऊपर देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लिया ए। ठीक है, इसकी वैल्यू असाइन कर दी 100। ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट, एक और वेरिएबल ले लिया बी, इसको असाइन कर दिया हमने ए। ठीक है, तो अब ए को प्रिंट करते हैं, देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 100 है। बी की वैल्यू देखते हैं, दिस इज द 100। ठीक है, अब इसको पास करते हैं ए इज बी।
चेक करते हैं, दिस इज द ट्रू, क्योंकि दोनों के जो वैल्यूज़ हैं या मेमोरी लोकेशन है मतलब उसका जो है वो क्या है, सेम है। तो इसके जो है एड्रेस भी चेक कर लेते हैं, ID ऑफ A, ठीक है। देन उसके बाद पास करते हैं ID ऑफ जो मेमोरी लोकेशन है B, ठीक है। दोनों की जो मेमोरी लोकेशन सेम है, ठीक है। तो एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, दिस इज द C पास कर दिया मैंने 200। अब इसको चेक करते हैं, जो A इज C, तो ये क्या कर रिटर्न कर देगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है वो क्या है, सेम नहीं है दो, ठीक है। और उसके जो मेमोरी लोकेशन वो भी सेम नहीं होगी, वो भी चेक कर लेते हैं हम। ID पास किया, ID देन C, ठीक है। तो C का जो हमने यहाँ पे पास किया, C की जो मेमोरी लोकेशन है, इसकी ये मेमोरी लोकेशन और ये दोनों ये सेम नहीं है, ठीक है। अब इसको हम यूज़ करते हैं, A नॉट इज C, ठीक है। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। एक्चुअली मैंने गलत गड़बड़ कर दिया, इसको करेक्ट कर लेते हैं, A इज नॉट C, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि A और जो है A और C की दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, और साथ में उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो भी सेम नहीं है।